हिंदुस्तान में कुदरत कहर बनकर टूटी तो 7 समंदर पार अमेरिका में ट्रंप पर हमले से सनसनी फैली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले में उनके कान में चोट लगी है। हालांकि वो बाल बाल बच गए। दरअसल एक चुनावी सभा वो कर रहे थे और उसी दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग उन पर की गई। पेंसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सभा में भाषण देने पहुंचे थे। भाषण मंच से वो दे भी रहे थे और उसी दौरान सभा स्थल से दूर एक बिल्डिंग से हमलावर ने ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड्स गोली दागी गई। एक गोली ट्रंप के कान को चीरती हुई निकली। तस्वीरों में ट्रंप के कान के पास से खून बहता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं और इसी को लेकर वो अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए बटलर में चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। पेंसिल्वेनिया बटलर की ये तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब उन पर कई राउंड फायर हुए और एक गोली उनके कान को छूती हुई निकली और वो एकदम से नीचे को झुक गए, डक हो गए और उसके बाद जो वहां पर उनके सेफ्टी में मौजूद जवान थे उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया, सीक्रेट सर्विस एजेंट, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। लेकिन ये हमला, ये वाकया तमाम सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी के लिहाज से, जब वहां पर सीक्रेट एजेंट्स मौजूद थे तो उसके बाद कैसे किसी व्यक्ति ने ट्रंप पर हमला किया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है जो इस रैली का हिस्सा थे, प्रत्यक्षदर्शी, उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को इस बारे में जानकारी दी थी कि सामने की बिल्डिंग में एक व्यक्ति क्रॉल करता हुआ हथियार के साथ चढ़ रहा है। बाकायदा उन्हें हथियार नजर आया, लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसी कारण यह हमला ट्रंप पर हुआ। यानी कि प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि इस हमले को रोका जा सकता था लेकिन त्वरित कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए यह हमला हुआ। आप देख सकते हैं ट्रंप के कान को छूती हुई ये गोली निकली और खून पूरा उनके चेहरे और हाथ में फैल गया और मौके से उन्हें तुरंत रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। कार की तरफ सीक्रेट सर्विस एजेंट उन्हें ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये हमला हुआ चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया, अफरा तफरी मची। ये वो बुलेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बुलेट आई और उनके कान के पास से गुजरी वो आप देख रहे हैं। जब उनके कान को छूती हुई वो बुलेट गई और उन्होंने खून देखा टपकता हुआ, तब उनको अंदाजा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। ये वो स्नाइपर हैं जिसने ट्रंप पर हमला करने वाले व्यक्ति को मार गिराया। दरअसल जिस मंच पर ट्रंप भाषण दे रहे थे उसी की मंच से थोड़ा ऊंची हाइट पर यह स्नाइपर पोजीशन पे था और जैसे ही उसने देखा कि सामने से कई राउंड फायर हुए, ट्रंप पर हमला किया गया, उसने तुरंत एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को मार गिराया जिसने ट्रंप पर हमला किया। आपको बता दें कि इसमें एक सिविलियन कैजुअल्टी की भी बात सामने आई है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। जैसे ही ट्रंप पर गोली चली, वो भाषण दे रहे थे, कई राउंड फायर हुए, एक दो नहीं बल्कि 5 से 6 राउंड फायर हुए हैं। उसी दौरान स्नाइपर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को मार गिराया जो सामने वाली बिल्डिंग से ट्रंप पर हमला कर रहा था। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। पूरी एक स्नाइपर यूनिट होती है जो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस पर रहती है और ज्यादातर ऊंचाई वाले लोकेशंस वो होते हैं ताकि जो नीचे का, सामने का, आसपास का व्यू है वो क्लियर हो सके। और आप देख रहे हैं पोजीशन बहुत ही अटेंटिव पोजीशन में ये बैठे हुए हैं और जैसे ही गोली सामने से आई, ट्रंप के कान को छूती हुई निकली, उन्होंने देखा कि कई राउंड ट्रंप पर फायर हुए हैं। इस स्नाइपर ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को मार गिराया जिसने ट्रंप पर हमला किया। अब डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की लोकेशन के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ये वो इलाका है पेंसिल्वेनिया का जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे और हमलावर की डेड बॉडी यहां पर मिली है। यानी कि ये वो इलाका है जहां से ट्रंप पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 150 से 200 मीटर की रेंज में ये इलाका था। यहाँ पर ट्रंप भाषण दे रहे थे। यहाँ पर एक ऊंची इमारत पर वो हमलावर मौजूद था जिसने ट्रंप के ऊपर फायर किया और अमेरिका का वो राज्य पेंसिल्वेनिया जहां पर ट्रंप मौजूद थे वहां पर वो अपना भाषण दे रहे थे और उसी दौरान उन पर हमला किया गया।
ट्रंप पर फायरिंग किसने की, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब अब वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज ढूंढने में लगी हुई हैं। इस साजिश के पीछे कौन है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वेन्यू के पास की इमारत की छत पर छिपा हुआ था स्नाइपर और उसने वहीं से ट्रंप पर हमला किया। और आपको बता दें कि AR स्टाइल राइफल से 8 राउंड फायरिंग की गई, कई राउंड, यानी कि वो उस कंफर्टेबल पोजीशन पे था कि वो ट्रंप पर कई राउंड फायरिंग कर सकता था। अटेम्प्टेड असैसिनेशन की तरह इसकी जांच की जाएगी, यानी कि ये एक बहुत बड़ा हमला डोनाल्ड ट्रंप पर किया गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई और अब उसी के तहत इसकी जांच भी की जाएगी। FBI और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस इस पूरे मामले की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। आपको बता दें शनिवार का दिन था जब ट्रंप पर हमला किया गया था और जिस घटनास्थल पर ये पूरा वाकया घटा वहां से सबूत जुटाने की भी कोशिश शुरू कर दी गई है। जब जो अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी दी गई तो वो अपनी वेकेशन से तुरंत वापस आए और इस पूरे मामले में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली है, जिसके बाद एक्शन जारी है। ट्रंप ने अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, उनकी प्रतिक्रिया भी पहली सामने आ चुकी है, वो आपको बता देते हैं। उनकी तरफ से कहा कि नथिंग इज नोन एट दिस टाइम अबाउट द शूटर, मतलब जो शूटर है जिसने उन पर हमला किया उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि वो शूटर अब मर चुका है, यानी कि उस शूटर को मार गिराया गया है। आई वाज शॉट विद अ बुलेट दैट पियर्स्ड द अपर पार्ट ऑफ माय राइट ईयर। उनका ये कहना है कि एक गोली से उन पर हमला किया गया जिसने उनके कान के ऊपरी हिस्से को क्रॉस करते हुए उन्हें घायल किया। और उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस शूटर को मार गिराया, उनका भी धन्यवाद किया। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि ट्रंप पर यह हमला किसने किया। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका ये कहना है कि हमें एक देश के तौर पर एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। इस हमले की वो निंदा करने की बात कर रहे हैं। लगातार जो तमाम लोग हैं उनके रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। आपने जो बाइडेन का रिएक्शन देखा, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का भी रिएक्शन सामने आया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस हमले में प्रतिक्रिया दी गई और साफ तौर पर कहा कि ये निंदनीय है।